Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड इन इक्वेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरवल्स। और बच्चों आज के इस लेक्चर में हम इंटरवल्स की इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरवल्स के एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करेंगे। तो बच्चों हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरवल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरवल्स क्या होता है। तो बच्चों इंटरवल्स की टू टाइप्स होती है। फर्स्ट जो हमारी टाइप है इंटरवल्स की उसको हम कहते हैं फाइनाइट इंटरवल्स। और बच्चों सेकंड जो टाइप है उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि इनके नाम से चलता पता, फाइनाइट इंटरवल्स ऐसे इंटरवल्स जिनका एंड होता हो, जो फाइनाइट हो। और बच्चों इनफाइनाइट इंटरवल्स ऐसे इंटरवल्स जिनका एंड नहीं होता हो, जो इनफाइनाइट हो या फिर जो इन्फिनिटी को अप्रोच करते हो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे फाइनाइट इंटरवल्स के ऊपर। और आपको मैं बताता चलूं कि फाइनाइट इंटरवल्स की आगे टाइप्स होती है। फर्स्ट जो हमारी टाइप है बच्चों ओपन इंटरवल्स। सेकंड जो हमारी टाइप है क्लोज्ड इंटरवल्स। एंड थर्ड जो हमारी टाइप है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। तो बच्चों आगे सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट इंटरवल्स के ऊपर और फिर हम एक एक करके ये जितनी भी टाइप्स हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इनफाइनाइट इंटरवल्स के बारे में। तो बच्चों अगर आप इतना नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो हमारा टाइप है इंटरवल्स का वो है फाइनाइट इंटरवल्स। और बच्चों इसमें भी हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट है ओपन इंटरवल्स, तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं। ओके, लेकिन बच्चों उससे पहले हम फाइनाइट इंटरवल्स में दो नंबर कंसीडर करते हैं। तो बच्चों वो दो नंबर्स हमारे रियल नंबर होते हैं और वो ऐसे नंबर होते हैं अगर हम उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो एक हमारा एग्जिस्ट करता है लेफ्ट हैंड साइड में और एक एग्जिस्ट करता है राइट हैंड साइड में। जैसे कि बच्चों हम फाइनाइट इंटरवल्स का जब भी केस लेंगे तो यहां पर हम दो नंबर लेट करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लेट करते हैं लेट ए एंड बी एनी टू रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने लेट किया कि ए एंड बी एनी कोई दो रियल नंबर्स है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, डेट इज ए बी हमारे बिलोंग्स करते हैं आर से, मतलब ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। और बच्चों एक जो सेकंड यहां पर केस जो हमने लेट करना है कि ए लेस देन बी। ठीक है, जो ये ए नंबर है ये बी से स्मॉलर है। ओके, अगर बच्चों इस कंडीशन को मैं एक नंबर लाइन एल के ऊपर रिप्रेजेंट करूं, ये बच्चों हमारी एक नंबर लाइन है एल, और अगर मैं ए बी को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करूं तो बच्चों बी हमारा आएगा राइट हैंड साइड में, क्योंकि बी हमारा ग्रेटर है तो बच्चों बी आएगा राइट हैंड साइड में। और बच्चों ए हमारा आएगा बी के लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि बच्चों जो छोटा नंबर होता है वो बड़े नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि बच्चों ये हमारी एक नंबर लाइन है। ओके, हम इसके ऊपर अगर नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चों जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इस नंबर लाइन के ऊपर सबसे बड़ा नंबर, सबसे ग्रेटर नंबर 6 है। ठीक है, और बच्चों जो 6 से स्मॉलर नंबर हैं जैसे कि 0 1 2 3 4 5 वो बच्चों 6 के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो बच्चों इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा छोटा नंबर होता है वो बड़े नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है। और आगे जब हम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो छोटे नंबर को हम रखेंगे ग्रेटर नंबर के, बड़े नंबर के लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, जैसे कि ए यहां पर बी के लेफ्ट हैंड साइड में,
ओके तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा और इस रफ वर्क को मैं यहां पर रब कर देता हूं। अब बच्चों हमने बात करनी है ओपन इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा फाइनाइट इंटरवल्स का फर्स्ट टाइप है ओपन इंटरवल्स। अब बच्चों ओपन इंटरवल्स में हमने यही दो नंबर लेने हैं ए और बी, हमने ए और बी को लेना है। लेकिन बच्चों यहां पर जो हम इसको डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो बच्चों हम लेते हैं राउंड ब्रैकेट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट ए और बी, ठीक है, ये हमारी राउंड ब्रैकेट है और ए और बी को हम ऐसे कोमा डाल के लिखेंगे। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल। अब बच्चों अगर हम सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, देखिए ये जो ए और बी है ये हमारे दो एनी रियल नंबर है, मतलब कि दो डिस्टिंक्ट डिफरेंट रियल नंबर है। और बच्चों इन दोनों रियल नंबर्स के बिटवीन एक सेट ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर बच्चों यहां पर मैंने बात करी है सेट की, तो आपने क्लास 11th एंड +2 में सेट चैप्टर पढ़ा होगा। वहां पर हम सेट को टू फॉर्म में, टू टाइप्स में हम कह सकते हैं या फिर या टू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारी फॉर्म होती है बच्चों वो होती है टेबुलर फॉर्म, और बच्चों सेकंड जो हमारी फॉर्म होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है ना, सेट की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट होती है टेबुलर, सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों यहां पर हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों यहां पर हमने एक बात कही है कि ए और बी के बिटवीन इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। इनफाइनाइट या फिर हम कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स ही हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो बच्चों अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर यूज होती है करली ब्रेसेस, और बच्चों यहां पर हम लिखेंगे एक्स। ओके एक्स बच्चों क्या है, रियल नंबर है, सच डैट, ये जो दो डॉट्स हैं बच्चों, दो बिंदी है, इसका मतलब क्या है, सच डैट। और बच्चों एक्स हमारा कहां लाई करता है, एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन बी, एंड एक्स हमारा बच्चों किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब बच्चों इस बात को समझना, यहां पर हमने लिखा है कि जो x है वो a से ग्रेटर है और b से लेजर है। ओके अब देखें बच्चों, अगर मैं यहां पर a को मान लूं 1 एंड b को मान लूं 2, या फिर हम कहते हैं कि b को हम 10 मान लेते हैं। ओके अगर बच्चों a हमारा 1 है, b हमारा 10 है, तो बच्चों a और b के बिटवीन हमारे कौन कौन से रियल नंबर होंगे। पहले बच्चों हम बात करते हैं एक कंप्लीट रियल नंबर के बारे में, मतलब कि कंप्लीट का मतलब बच्चों यहां पर क्या है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मान लो ये हमारी एक नंबर लाइन है, यहां पर मैंने 1 लिखा और ये हमारा यहां पर 10 है, तो बच्चों इसके बिटवीन जो हमारे नंबर्स आएंगे वो आएंगे 2 से लेके 9 तक, ठीक है। तो बच्चों 2 से लेके 9 तक जो हमारे नंबर्स हैं, यहां पर इन नंबर्स को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और बच्चों एक्स क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर बच्चों इसका मैं एक सेट लिखना चाहूं, अगर इसकी मैं एक टेबुलर फॉर्म लिखना चाहूं, तो बच्चों मैं लिखूंगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने एक रियल नंबर का सेट बना लिया, ठीक है, और इसको मैंने एक जर्नल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक्स बच्चों क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। 2 से लेके 9 तक ये सारे रियल नंबर ही हैं, तो इसको हमने एक सेट बना लिया। लेकिन बच्चों 1 से लेके 10 और इनके बिटवीन जो हमारे नंबर्स आते हैं वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि बच्चों 1 के बाद आता है 1.1 1.2 1.3। अगर बच्चों इसको हम और छोटा लिखना चाहें तो बच्चों हम लिखेंगे 1.01, ठीक है, या फिर बच्चों 1.001। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर हम छोटे छोटे नंबर लें तो 1 और 10 के बिटवीन इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू, अगर हम यहां बात करें 1.01, ठीक है, तो बच्चों ये किसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। 1 और 10 के बिटवीन 1.01 से अगर हम स्टार्ट करें, या फिर बच्चों हम और छोटा नंबर ले लें 1.0001 ले लें, तो बच्चों वो किसको कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या है कि 1 और 10 के बिटवीन इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, और उसका हम सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को, सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ठीक है।
अब बच्चों यहां पर जो हमने बात लिखी कि x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, इसका मतलब बच्चों क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि जो हमने सेट बनाया उसमें 1 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें लिखा है कि x है वो 1 से ग्रेटर है, मतलब 1 नहीं आएगा, इसके ग्रेटर वाला नंबर आएगा। वो 1.01 भी हो सकता है, वो 1.00000001 भी हो सकता है, लेकिन बच्चों 1 नहीं आएगा। वैसे ही बच्चों 10 से लेजर मतलब कि 9.000009 ऐसे 100 ऑन तक ऐसा नंबर आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा। अगर हमने यहां पर हमने ग्रेटर देन और लेस देन डाला हुआ है, इसका मतलब बच्चों ये है, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर बच्चों मैं यहां पर सबको रब कर दूं, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। अगर बच्चों मैं सबको रब कर देता हूं, ओके, तो बच्चों आप देखें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि अगर मैंने यहां पर राउंड ब्रेसेस लगाई है, ठीक है, सर्कुलर ब्रेसेस लगाई है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को छोड़ के इसके बिटवीन जितने भी हमारे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो सारे इस सेट में आएंगे। एक्स वाले जो सेट है उस इसके सेट में सारे नंबर्स आएंगे, ए और बी को हमने स्किप करना है, ठीक है। अगर बच्चों यहां पर लगा है राउंड ब्रेसेस। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटरवल्स, तो उसमें आपको और समझ आएगा। लेकिन बच्चों यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि अगर हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो बच्चों ये हमारी एक नंबर लाइन है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, तो बच्चों यहां पर ए हमारा बी से स्मॉलर है, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे ऐसे डाल के ए एंड बी बी, ठीक है बच्चों, हमने ऐसे लिखना है ए ब्रेसिस ए, बी ब्रेसिस बी, और बच्चों यहां पर हमने ये जो राउंड ब्रेसिस है यही लगानी है, ठीक है। अगर हम इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे तो बच्चों ऐसे शो करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं। सिमिलरली बच्चों अगर हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल्स की, क्लोज्ड इंटरवल्स, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप ध्यान समझना, देखें, तो बच्चों क्लोज इंटरवल्स में हम जो ब्रेसेस यूज करते हैं वो ऐसी होती है, ठीक है ना, ये वाली ब्रेसेस होती है और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसकी हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों यहां पर भी हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, तो यहां पर भी एक्स शो करेगा, ठीक है। एक्स क्या है? ए और बी के बिटवीन, ए और बी के बिटवीन, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें अब ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है, जितने भी रियल नंबर्स है उसका सेट है, एक्स सच दैट। अब बच्चों यहां पर क्या है? क्लोज्ड ब्रेसेस लगी हुई है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए, लेस देन एंड इक्वल टू बी। अगर बच्चों ये वाली ब्रेसेस लगी है चौरस वाली, तो यहां पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये जो साइन नीचे एक लाइन है इसका मतलब क्या है? इक्वल टू, एक्स ए के ए से ग्रेटर और उसके इक्वल है, और बी से लेजर और उसके इक्वल है, एंड x बिलोंग्स टू r। और बच्चों x किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से, ओके। तो बच्चों इस बात को ध्यान समझना, जैसे कि अब बच्चों हमने मान लिया कि a हमारा क्या है? a हमारा 1 है एंड b हमारा 10 है। अगर बच्चों इसका हम सेट लिखते हैं और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो बच्चों इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? अब बच्चों यहां पर 1 और 10 भी इंक्लूड होगा, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे तो बच्चों 1 और 10 के बिटवीन इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमने पिछले केस में 1 और 10 इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन अब यहां पर हम 1 और 10 इंक्लूड कर रहे हैं। अगर बच्चों यहां पर ये चौरस सी ब्रेसेस है जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल्स, तो बच्चों यहां पर जब इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एक्स ग्रेटर देन, मतलब एक्स है वो 1 से ग्रेटर भी है, उसके इक्वल भी है, और बी से लेजर भी उसके इक्वल भी है। तो बच्चों यहां पर हम 1 और 10 को, क्योंकि इक्वल है तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर बच्चों इसको मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, ठीक है, ये रफ वर्क था हमारा। अगर इसको बच्चों हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे? देखें, सेम बच्चों हमने वही लिखना है। यहां पर ए होगा हमारा, और यहां पर ए होगा, ए ब्रेसेस में ए और बी ब्रेसेस में बी। अब बच्चों यहां पर हमने यही जो ये ब्रेसेस है
जो क्लोज को हम कहते हैं इसको हमने ऐसे लिखना है, ठीक है। ओके, अब बच्चों हमारा जो थर्ड केस है वो है सेमी ओपन, सेमी ओपन, और इसके बाद बच्चों हम करते हैं सेमी क्लोज, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं सेमी ओपन। तो बच्चों देखें सेमी ओपन क्या होता है। हमने बच्चों पढ़ा ओपन इंटरवल्स, उसके बाद पढ़ा क्लोज इंटरवल्स, और बच्चों इसका अब यहां पर है सेमी ओपन। बच्चों सेमी ओपन का मतलब क्या है कि आधा ओपन है और आधा क्लोज्ड है, ठीक है। तो बच्चों इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। या फिर बच्चों हम क्या ये भी कहते हैं कि सेमी क्लोज भी कह देते हैं इसको, सेमी क्लोज्ड, ठीक है। दो नाम है इसके, या तो आधा ओपन है और या फिर आधा क्लोज्ड है, बात एक ही है। देखिए इसमें बच्चों हमारे दो नंबर होंगे, ए और बी होगा, लेकिन बच्चों यहां पर ये आधा ओपन होगा और आधा क्लोज होगा, मतलब एक साइड से ओपन होगा ये ओपन इंटरवल्स और एक साइड से क्लोज होगा, और या फिर बच्चों हो सकता है कि ए की तरफ से वो क्लोज्ड हो और बी की तरफ से ओपन हो, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ऐसा केस हमारा हो सकता है। अगर बच्चों इस नंबर को अगर हम लिखें तो बच्चों इसको लिखेंगे, देखें एक्स सच डेट, ठीक है। देखें ये ए की तरफ से ओपन है और बी की तरफ से क्लोज्ड है। तो बच्चों जब हम ओपन लिखते हैं तो यहां पर हम सिर्फ ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। और बच्चों जब हम क्लोज्ड लिखते हैं तो हम ये वाला साइन लगा के ग्रेटर का या लेजर का नीचे इक्वल लगाते हैं। तो बच्चों ये ए की तरफ से क्या है, ओपन है, पहला केस है। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। और बच्चों यहां पर ये क्लोज्ड है बी की तरफ से, तो लेस देन और इक्वल टू बी एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और बच्चों सिमिलरली यहां पर हम लिखेंगे और x, अब हम लिखते हैं ये वाला केस, इक्वल टू x सच डेट, अब ये a की तरफ से क्लोज्ड है, मतलब कि a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a, और b की तरफ से ओपन है तो ओनली b लेस देन b एंड x बिलोंग्स टू r। ओके, तो बच्चों ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर बच्चों इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर शो करना चाहूं तो देखें यहां पर मैं लिखूंगा ए बी बी, ठीक है। तो बच्चों ये ए की तरफ से ओपन है, बी की तरफ से क्लोज है, तो बच्चों यहां पर भी ए की तरफ से ये ओपन होगा और बी की तरफ से क्लोज होगा। और बच्चों यहां पर मैं अगर इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना चाहूं तो बच्चों देखें यहां मैं लिखूंगा ए बी बी, तो बच्चों ये ए की तरफ से क्लोज्ड है और बी की तरफ से ओपन है, तो बच्चों इसको मैं ऐसे शो करूं, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको फाइनाइट इंटरवल समझ आया होगा। अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं। तो बच्चों उससे पहले अब इतना नोट कर, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स। जैसे कि बच्चों हमने पीछे पढ़ा फाइनाइट इंटरवल्स, मतलब कि फाइनाइट इंटरवल्स में हमारे पास दो नंबर थे और उनके बिटवीन जो नंबर्स होते थे उनका हम एक सेट बनाते थे, ठीक है। ए और बी के बिटवीन, ए और बी के दरमियान जो नंबर्स होते थे उसका हम एक सेट बनाते थे। लेकिन बच्चों इनफाइनाइट इंटरवल्स में क्या होगा कि यहां पर कोई लिमिट नहीं होगी, मतलब कि यहां पर एक हद थी, ए और बी के बिटवीन ही हम नंबर्स का सेट बना सकते हैं। ए और बी के बिटवीन जो नंबर्स लाई करते हैं उनका ही हम एक सेट बना सकते हैं, और वो सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन बच्चों यहां पर जो इनफाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट इंटरवल के केस में यहां पर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। लिमिट किस लिए नहीं है, देखिए हम चाहें तो एक ऐसा इंटरवल बना सकते हैं कि अगर हम यहां पर ले लें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बिटवीन जो हमारे नंबर्स हैं उनका हम सेट बनाएंगे। या फिर बच्चों हम कह लें कि यहां पर ए हमारा एक ओपन इंटरवल है और ये राइट हैंड साइड में कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। या फिर बच्चों हम कह सकते हैं कि ए हमारा एक क्लोज इंटरवल है और बच्चों ये कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है बच्चों। जहां पर बच्चों इन्फिनिटी होगा वहां पर राउंड ब्रेसेस होगी, क्योंकि बच्चों इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जहां तक हमारी पहुंच नहीं है तो वो एक नंबर, लेकिन अभी हम मैथमेटिक्स में वहां तक पहुंचे नहीं है, हमें एक एग्जैक्ट कंफर्म वैल्यू नहीं पता कि इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो बच्चों ये एक ऐसा नंबर होता है जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों देखें एक तो केस ये तीन ऐसे बन सकते हैं, ठीक है।
अब बच्चों हमें पता है कि जब हम नंबर्स को एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे इंटीजर्स होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम रखते हैं 0। राइट हैंड साइड में हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि 1 2 3 4, और बच्चों ये अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी को, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे कि -1 -2 -3 -4, और बच्चों ये कहां तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, तो बच्चों देखें, तो बच्चों यहां पर हमने पार्ट लिया -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो गया। अब बच्चों यहां पर a हमारा एक ओपन इंटरवल है, मतलब कि a हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो बच्चों हमने मान लिया कि a हमारा 1 था, ओपन इंटरवल है, और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और बच्चों दूसरा हम क्या माना, दूसरा हमने ये माना कि a हमारा एक क्लोज इंटरवल है, ठीक है, हम 1 को इंक्लूड कर रहे हैं और ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है। अगर बच्चों यहां पर हम एक ऐसा केस मानते हैं कि हम अब इस तरफ चलें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में चलें, तो बच्चों क्या होगा कि एक केस हमारा ये भी बन सकता है कि माइनस इन्फिनिटी। ओके, अब बच्चों यहां से हम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हमारा ले सकते हैं कि a, और यहां पर हम ओपन इंटरवल भी पा सकते हैं। और बच्चों या फिर हमारा ये केस बन सकता है a, यहां पर हम क्लोज इंटरवल भी पा सकते हैं। जहां पर बच्चों इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी होगा, वहां पर राउंड, मतलब कि जो राउंड ब्रेसिस है वही लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहां पर पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। मान लो बच्चों यहां पर जो हमने नंबर लिया वो लिया, देखें यहां पर जो हमने ओपन या फिर कह सकते हैं कि इनफाइनाइट इंटरवल्स में हमने जो नंबर्स लिए रियल नंबर, तो बच्चों हमने लिया a और इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल a टू इन्फिनिटी। अगर बच्चों इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बच्चों अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसको बच्चों मैं कैसे लिखूंगा, देखें इसको बच्चों मैं लिखूंगा, देखें ऐसे, a इन्फिनिटी इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस x सच दैट। अब बच्चों यहां पर क्या है, x ग्रेटर देन a है, ठीक है ना, x ग्रेटर देन a है, और बच्चों इसका हमें हिसाब किताब नहीं पता, ये इन्फिनिटी है, तो बच्चों यहां पर हम सिर्फ लिखेंगे x ग्रेटर देन a, मतलब कि जो x है जो कि एक रियल नंबर है वो a से ग्रेटर है। और बच्चों यहां पर हमारे राइट हैंड साइड में इन्फिनिटी है, तो और हम कुछ लिखेंगे नहीं, और बच्चों यहां पर हम लिख देंगे एंड x बिलोंग्स टू r, ठीक है बच्चों। अगर यहां पर इन्फिनिटी है जिस साइड, वहां पर हम उसका कोई हिसाब किताब नहीं लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, हम उन्हें लिखेंगे कि x a से ग्रेटर है, मतलब कि ये जैसे a हमारा 1 है और x उससे ग्रेटर है, मतलब ये चलता जा रहा है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है बच्चों। और बच्चों इसके और कुछ केस बन सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमने लिया a, ये है क्लोज्ड इंटरवल a टू इन्फिनिटी। ओके, तो बच्चों यहां पर हमने लगाना है राउंड ब्रेसेस। तो बच्चों इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो बच्चों इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट। अब बच्चों यहां पर क्या है, x a से ग्रेटर होगा लेकिन उसके इक्वल भी होगा, तो बच्चों लिखेंगे x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a एंड x बिलोंग्स टू r, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया सेकंड। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट केस है वो होगा कि माइनस इन्फिनिटी टू a, ठीक है, तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस x सच दैट। अब बच्चों यहां पर क्या है, जो इस राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है वो होता है x उससे छोटा होता है, लेजर होता है, ठीक है ना। जैसे बच्चों यहाँ पर a और b था, तो जो x होता था वो b से छोटा होता था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों राइट हैंड साइड में यहाँ पर a है, तो x b से छोटा होगा, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे x लेस देन b एंड x बिलोंग्स टू r। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट केस बनता है माइनस इन्फिनिटी टू a क्लोज ब्रैकेट, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x सच दैट x। अब बच्चों यहां पर क्या है, राइट हैंड साइड में a है, तो मतलब x b से लेजर है और इसके इक्वल है, क्योंकि बच्चों यहां पर क्लोज्ड ब्रेसेस है, तो बच्चों लिखेंगे x लेस देन एंड इक्वल टू b एंड x बिलोंग्स टू r। और बच्चों उसके बाद जो हमारा केस बनता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, तो बच्चों ये हमारा केस कैसा बनेगा, x सच दैट, ठीक है, तो बच्चों यही हो गया। अब बच्चों यहां पर क्या है, बोथ साइड, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में बोथ साइड हमारे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है, तो बच्चों इसको हम यही छोड़ देंगे x, और बच्चों यहां पर लिख देंगे x बिलोंग्स टू r, ठीक है बच्चों। और बच्चों यहां पर मैं सिर्फ एक नंबर को, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारी एक नंबर लाइन है L,
और बच्चों यहाँ पर हम डालेंगे ए, और बच्चों यहाँ पर ए के साथ ओपन ब्रेसेस है, तो बच्चों यहाँ पर मैं लगा दूंगा ओपन ब्रेसेस, और बच्चों यहाँ पर इन्फिनिटी है राइट हैंड साइड में, तो मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो बच्चों बस हमने इतना करना है इनफाइनाइट इंटरवल्स में, और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं, और फाइनाइट इंटरवल्स में जितनी हमने टाइप्स पढ़ी, जैसे कि ओपन क्लोज्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, आपको समझ आई होगी। तो बच्चों अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you.